हेलो एवरीवन। आज हम अपने मैथ्स वाली जो सीरीज़ है, मैथ्स के सीरीज़ में हम ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन को करने में लास्ट हमने कुछ ट्रेन वाले रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। तो आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। ट्रेन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में जो ट्रेन वाला आपका टॉपिक है, उस ट्रेन वाले टॉपिक में हम ये नया क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैन अ ट्रेन हैज़ टू पास अ ब्रिज ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है। अभी तक जितने हमने पिछले वाले क्वेश्चन करे, उन क्वेश्चंस में क्या था, किसी मैन को पार कर रहा था या किसी स्टैंडिंग मैन को या किसी मूविंग मैन को पार कर रहा था आपका इस ट्रेन। लेकिन अब यहाँ क्या है कि जो कंडीशन है वो कंडीशन चेंज हो चुकी है। अब कंडीशन में क्या है कि कोई ट्रेन किसी ब्रिज या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है, तो देखिए मैन की ब्रेथ है ना, कुछ भी नहीं होती इन कंपेरिजन ऑफ ट्रेन। तो जब भी कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती थी, तो ट्रेन की ही लेंथ को हम डिस्टेंस मान लेते थे। मैं फ्रेंड्स आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि हम जो पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पूरा चैप्टर जो कर रहे हैं, वो खाली हम कंसेप्ट पे कर रहे हैं। तो कंसेप्ट में हमारे पास ऑप्शन एक ही रहता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। बड़ी आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है। देखिए, जब भी आप स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला चैप्टर करें, चाहे वो बोट एंड स्ट्रीम करें, चाहे आप वो स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन करें, चाहे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस करें, आप जो भी डेटास दे रखे हैं, उन डेटास का ना आप सबसे पहले यूनिट चेक करिए। आपको यूनिट चेक करने में, आपको क्वेश्चन करने में आसान हो जाएगा। आप यूनिट चेक करने से मेरा मतलब क्या है, देखिए डिस्टेंस की, देखिए 120 मीटर लॉन्ग, ये मीटर दे रखा है ना, शायद आपको हाईलाइट हो रहा होगा, ये मीटर दे रखा है यहाँ, देखिए मीटर है ना। और अगर आप स्पीड की यूनिट देखेंगे तो यहाँ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ लेंथ जो रखी है, डिस्टेंस जो दे रखी है, वो मीटर में है, और स्पीड भी आपकी मीटर पर सेकेंड में है, और यहाँ पे जो ब्रिज की लेंथ दे रखी है वो भी मीटर में है। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, सारे के सारे मीटर में है। ठीक है। अगर कोई किलोमीटर पर आवर में होता, और अगर कोई या फिर कोई यहाँ पे अगर मीटर न देके किलोमीटर में दिया होता, या ये मीटर ना देके किलोमीटर पर आवर में दिया होता, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती थी। पर यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारे आपके फेवर में हैं। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। A 270 meter long train is running at 30 meter per second. In how much time will it cross a 180 meter long bridge? ठीक है। ठीक है। एक जो ब्रिज, अब थोड़ा डायग्राम से बता देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये ट्रैक है। ठीक है। ये ट्रैक है, ये ट्रेन है आपकी, और ये आपका ब्रिज है। ठीक है। अब ये जो ब्रिज है ये 180 मीटर लॉन्ग है, ये ठीक है, 180 मीटर। और ये जो ट्रेन है ये 270 मीटर लॉन्ग है, 270 मीटर। ठीक है। तो जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज या किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस देखिए, आप जनरली सोचिए, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, तो ब्रिज को क्रॉस कब समझा जाएगा, जब ये ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस होके यहाँ आ जाएगी, है ना। ये ट्रेन है आपकी, ये 270 मीटर लॉन्ग है। ठीक है। तो जब ये ट्रेन का आखिरी सिरा इस ब्रिज के बिल्कुल आखिरी सिरे पे आ जाएगा, मतलब एज पे आ जाएगा दोनों, तो इसको पार समझा जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये दोनों डिस्टेंस प्लस हो जाएगी, है ना। अगर ये ट्रेन यहाँ लास्ट पे आ जाएगा तो दोनों को पार समझा जाएगा। ठीक है। आइए ज़रा क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं पहले। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। आइए, फॉर्मूला हमारे पास यही है, खाली स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब देखिए, तो स्पीड, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन अपनी स्पीड काउंट करेंगे, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पे शो रखेंगे। तो ये हो गई 30। ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं पहले, गंदा हो गया ये। 30, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका 270 प्लस 180। समझ में आ रहा है ना आपको, मैं डिस्टेंस क्यों रख रहा हूँ, टाइम आपसे पूछा है तो टी आप निकालेंगे। मैं ये दोनों को प्लस क्यों कर रहा हूँ, या फिर मैं एक ही डिजिट क्यों नहीं ले रहा, तो आपको मैंने अभी समझाया था ना। तो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है, तो मेंस में पूरा का पूरा आपका एक चैप्टर है, पूरा का पूरा आपका एक पार्ट मैथ्स एंड रीजनिंग का है, तो आपको चैप्टर को, मैथ्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है। इसे प्लस करेंगे, टाइम निकालना है, तो यहाँ से आ गया 15। ठीक है। यहाँ आ गया 15 सेकेंड। समझ में आ रहा ना बात। तो
इस तरीके से जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज, किसी प्लेटफॉर्म या कोई एक लंबी चीज़, ठीक है, कोई लंबी चीज़ किसी डैम को पार करती है, तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड, डिस्टेंस, दोनों की जो लेंथ है वो लेंथ प्लस हो जाती है, ठीक है। और इन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको यूनिट पे। ये जो यूनिट है ना, यूनिट, ये यूनिट ही आपका काम ख़राब करेगा। नहीं तो आपको देखना है कि अगर सारा आपका मीटर में है तो आपको ग्रीन सिग्नल है, लेकिन अगर ये किलोमीटर पर आवर में होता और ये मीटर में हो तो आपको फिर थोड़ा सा रेड फ्लैग है, तो आपको पहले वो भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके एग्ज़ाम नियर बाई हैं, मैं जितना आपका, मेरा फोकस जो है वो वैसे मेंस में देख रहा हूँ। आपका मेंस जो आपका 200 नंबर का मेंस है, इसमें तो आपको जीएस की मदद मिल जाएगी, तो आप जीएस से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट 20 डेज़ का मैंने स्ट्रेटजी भी आपको शेयर कर दिया है, आप उसको देख के प्लीज़ उस पर अमल कीजिएगा। आपका मैं बता रहा हूँ 100% जो बच्चे बिल्कुल 20 दिन पहले किताब पकड़े हैं उनका भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, और मेंस पे तो आपको काफ़ी सारा समय मिल जाएगा, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको आपकी तैयारी में या आपकी प्रिपरेशन में कोई भी वैल्यू ऐड करते हो मेरे वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपका कोई भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज़ हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट्स में बताइए, मैं उसका आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।